नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। पहली खबर हजारीबाग से, जहां के संत रॉबर्ट उच्च विद्यालय में प्राचार्य के द्वारा बाल दिवस के दिन पिटाई से एक छात्र का हाथ टूट गया। पीड़ित छात्र के परिजनों ने कुर्रा थाने में आवेदन देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। छात्र माइकल टूटी ने बताया कि बाल दिवस के दिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। शिक्षक ने उसे धूप में आराम करने के लिए भेजा था, तभी वहां पहुंचे प्राचार्य ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे 8वीं कक्षा के छात्र का हाथ टूट गया। तो बाल दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किए जाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और उसी दिन एक बच्चे को प्रिंसिपल की तरफ से कैसा तोहफा मिला है वो आप देखिए। छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई प्रिंसिपल ने की कि इस बच्चे का हाथ टूट गया। हमको क्लास में उल्टी लग रहा था तो सर बोले कि जाओ धूप में बैठो, तो हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो अचानक वहाँ छिपल जैसे थे और मार दिए थे हाथ में। मेरा कुछ गलती नहीं था। कौन से सर मारे? रायमंड फादर। कब का तारीख कब है? 14 तारीख। संत रॉबर्ट बालक। बच्चे ने क्या बताया कि क्यों इस तरीके की? हमको मीटिंग जैसा लग रहा था तो टीचर ने, क्लास के मास्टर है, तो नीचे सीढ़ी से नीचे जाओ और साथ में उसके बच्चे के साथ में और एक जन को भी भेजे, तो दोनों नीचे उतरते फादर ने मार दिए हैं। क्या पहले भी बच्चे के साथ कुछ तरीके की बात हुई थी क्या? जी नहीं हुई थी। अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं। किस तरीके का इंसाफ? कि इसको बच्चा का हाथ पहले जैसा था वैसे चाहिए। 14 नवंबर को हमारे विद्यालय में बाल दिवस मनाया जाता है। उस दिन असेंबली होने के बाद में सभी बच्चे लोग तैयारी में थे। टीचर्स लोग उस दिन बाल दिवस में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं बच्चों के लिए, तो टीचर्स लोग तैयारी में लगे हुए थे, बच्चे भी अपना अपना तैयारी। उसी समय बच्चे लोग इधर उधर कंपाउंड में घुमा फिरा कर रहा था, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमने बच्चे को बोला अपना अपना क्लास की ओर भागे, अभी तुरंत हॉल में कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। इसी दौरान अनहोनी घटना घटी, छोटा सा बच्चा वो गिर गया। उसके बाद में हमने तुरंत स्टाफ को बुलाया और सदर अस्पताल उसको दौड़ाया। हमारे विद्यालय में कुछ भी होता है, जैसे कोई खरोच हुआ, कुछ हुआ, हम लोग सदर अस्पताल से जुड़े हैं, तुरंत वहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। आज शशांक, जब चिल्ड्रन डे का दिन होता है, बाल दिवस जब होता है, उस दिन खास इंतजाम स्कूल में किए जाते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। ये कैसा गिफ्ट दिया प्रिंसिपल ने बच्चे को कि उसके हाथ ही टूट गए? जी अफिया, उस दिन चिल्ड्रन डे का डे था और बच्चों को प्रोग्राम के लिए ही स्कूल बुलाया गया था। जब कोर्रा थाने में ये मामला आता है, जब हम बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे ने बताया कि फील्ड में था, वो फील्ड में मौजूद था। उसी टाइम उसका तबीयत खराब होता है और वो वहां पे मौजूद टीचर से पूछकर एक साइड जाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम में जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इसे रोका और इसे ये सजा दी, ऐसी सजा दी कि इसकी हाथ टूट गई। लेकिन न्यूज बाइस्कोप एक तरफा न्यूज नहीं चलाता है। जब हमने इसकी पड़ताल प्रिंसिपल से पूछी और प्रिंसिपल से जानने की कोशिश की कि क्या मामला हुआ था, तो उन्होंने भी बताया कि बाल दिवस का दिन था और उस दिन स्कूल में टीचर जो है बच्चों के लिए प्रोग्राम पेश करते हैं और उसी दौरान वो बच्चे सब बाहर आ गए थे और प्रोग्राम में हमें डिस्टरबेंस हो रहा था, इसलिए उन्होंने बच्चों को बोला कि सभी लोग स्कूल में चले जाए, अपने क्लासरूम में चले जाए। इस दौरान ये बच्चा क्लासरूम में नहीं गया और इसी दरमियान थोड़ा सा धक्का देने पे कि आप अपने क्लासरूम में जाइए, ये गिर गया और इसके हाथ में चोट आई। इन्होंने अपने एक स्टाफ को बोलकर इसे सदर हॉस्पिटल हजारीबाग भिजवाया। इनका कहना है कि नॉर्मल चोट थी, ये बैंडेज की जरूरत नहीं थी, जितना बड़ा हॉस्पिटल ने इसे बैंडेज दे दिया। लेकिन बात वही होती है कि अब मेडिकल टीम झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चे को चोट लगी है वो तो दिख रहा है, उसके हाथ में प्लास्टर किया गया है। जी आते हैं। यानी थाने अब ये पहुंचे न्याय की गुहार के लिए पूरा परिवार। क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है? क्या पुलिस ने कोई कदम उठाया है?
पूरे परिवार थाने पहुंचा है और थाने में आवेदन दिया है। स्थानीय कोर्रा थाने में स्कूल पड़ता है, कोर्रा थाने में आवेदन दिया गया है। हमने कोर्रा थाना प्रभारी उत्तम तिवारी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी सिलसिले में थाना नहीं आए थे आज और बाहर थे। उन्होंने इस मामले में हमें बाद में अपडेट देने की बात कही है, लेकिन आज उन्होंने थाने में आवेदन जमा करवा लिया है और इस पे जो भी तर्कसंगत कार्रवाई होगी जांच करके उन्होंने करने का आश्वासन दिया है। चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब थाने की तरफ से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रिंसिपल के अपने तर्क हैं और पीड़ित छात्र की अपनी बात है कि उसे किस तरह मारा गया, पीटा गया, जिसकी वजह से उसके हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं। फिलहाल अब ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा पूरा मामला और अब पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है।